आइए पहले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। पहला मॉड्यूल है आपका एवरेज अरिथमेटिक के अंदर। अब एवरेज की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, हमें पता है कि एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। यानी कि अगर आपके पास 15 लोग हैं तो 15 लोगों के पास मान लो जेब में 20 रुपये 30 रुपये जो भी रुपये हैं सबके पास, उनको ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए, तो उनके पास एवरेज आ जाएगी। जब भी आप सुनेंगे वर्ड एवरेज, आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 10 लोगों की एवरेज ये है, यानी 10 लोगों के पास ये इक्वल इक्वल हिस्से हैं, राइट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज, देयर आर 1-2 मोर थिंग्स दैट वी शुड नो, राइट। फर्स्ट, अगर आपको मान लो एग्जामिनर एक स्ट्रिक्ट सा क्वेश्चन दे दे, वो कहे कि एक सीरीज है 350, 357, 364 सो ऑन अप टू 420, आप इसकी एवरेज निकाल दो। द एवरेज ऑफ दिस सीरीज वुड बी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी विल डू। हम एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, हम इसको देखते हैं, हम कहते हैं कि 7 का गैप है, 7 का गैप है, ऐसा गैप चलता जा रहा है आपके पास, तो इट इज़ एन एपी। हम एपी में nth टर्म का फॉर्मूला लगा के n लगा रहे हैं, फिर सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एवरेज और एपी का बड़ा सिंपल सा कनेक्शन है। व्हाट इज दैट? अगर आप, मैं सीरीज लिख रहा हूं 1 3 5 7 9, ठीक है, छोटी सीरीज लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। एक क्या एग्जांपल है आपके पास कि इसकी एवरेज क्या होगी। अगर आप देखो 3 और 1 4, 5 9 7 16 9 25, 25/5 आपकी एवरेज आ रही है 5, ठीक है जी। अब आपके पास अगर एक सीरीज एपी में होती है तो आपकी जो एवरेज निकलती है वो होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। सो 1 + 9 10 डिवाइड बाय 2, वो कितना है आपके पास 5। तो आपके पास ये डायरेक्टली आपकी एवरेज आ जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। सिमिलरली अब मैंने जब क्वेश्चन लिखा था तो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर पहली टर्म दी थी 350, 357, 364 सो ऑन अप टू 420, ये आपकी सीरीज थी। अगर मैंने इसकी एवरेज निकालने को कही तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 350 + 420 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिक सा एक ऑपरेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्वेश्चंस के अंदर, राइट। अब एवरेज में बहुत बार आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएंगे दैट देयर आर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, देयर आर 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। प्लीज़ रिमेंबर, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप उसको वेरिएबल लेने के बजाय, अगर वो 7 कंसेक्यूटिव कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लेना नंबर्स को, ठीक है, ताकि आपके पास आसानी रहे आपको उसको जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। अब एक दो बेसिक रिजल्ट्स और हैं हमारे। वो बेसिक रिजल्ट्स क्या है कि अगर मैं एवरेज के अंदर क्या है, मान लो मेरी टर्म्स हैं ABCDE, ये टर्म्स हैं, और इन टर्म्स की एवरेज है n, इन टर्म्स की एवरेज है n, कोई 5 टर्म्स थी, इनकी एवरेज n है। अगर मैं हर टर्म को 2 से बढ़ा देता हूं, 2 2 2 + 2, हर टर्म को 2 से बढ़ा दिया तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा, 2 से इंक्रीज हो जाएगा। ये बेसिक रिजल्ट है आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं हर टर्म को 2 से घटा देता हूं, हर टर्म को, तो आपकी एवरेज भी 2 से घट जाएगी, ठीक है। अगर मैं हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 से डिवाइड कर देता हूं तो एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं एवरेज की। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का, जहाँ ये यूज़ होती है। मान लो आपको कहा गया कि साहिल चंडीगढ़ से दिल्ली गया, चंडीगढ़ से दिल्ली, हाफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एट द स्पीड ऑफ u km/h, हाफ द डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एट द स्पीड ऑफ v km/h। तो उसकी पूरे रास्ते की एवरेज स्पीड क्या होगी, 2uv/u + v, ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, राइट। तो 2 इक्वल डिस्टेंसेस होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको आप ये भी कह सकते थे कि साहिल मान लो चंडीगढ़ से दिल्ली गया एट द स्पीड ऑफ u और दिल्ली से चंडीगढ़ वापस आया एट द स्पीड ऑफ v, ठीक है जी। इस केस में भी क्योंकि आने जाने का डिस्टेंस तो बराबर ही है ना, अगर 2 इक्वल डिस्टेंसेस सेम स्पीड, 2 इक्वल डिस्टेंसेस u और v पे ट्रैवल हो रहे हैं तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 2uv/u + v। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। इसके अलावा एक आखिरी कंसेप्ट जो इसका हमें पता होना चाहिए वो क्या है, वो ये है कि वेटेड एवरेज क्या होती है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको कहा था कि देखो एक मेरे पास मान लो 50 रुपये हैं, मेरे दोस्त के पास 60 रुपये है, तो हमारी एवरेज कितनी है 50 + 60/2, राइट। इसमें मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा दोस्त एक इंडिविजुअल है, हमारी एवरेज डायरेक्टली आ गई। वेटेड एवरेज क्या होती है आपके पास कि मान लो देयर इज क्लास ए में कुछ बच्चे हैं, लेट्स से देयर आर 40 किड्स,
with rupees 40 each, right? And in class B there are 60 kids with rupees 60 each. तो आपकी ओवरऑल एवरेज क्या आएगी? अब आपकी एवरेज डायरेक्टली 40 और 60 नहीं का वो नहीं आ जाएगा, क्या कहते हैं एवरेज 40 और 60 का एवरेज 50 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 40 वाले लोग हैं कुछ, 60 वाले लोग हैं कुछ। एवरेज का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, टोटल मनी बाय टोटल पीपल। तो 40 लोगों के पास 40 रुपये हैं तो इनका टोटल हुआ 40 इंटू 40। 60 लोगों के पास 60 रुपये हैं तो इनका टोटल हुआ 60 इंटू 60 डिवाइड बाय ओवरऑल टोटल हो गया 40 प्लस 60। तो इसको यूज़ करके आप ओवरऑल एवरेज निकालेंगे, राइट? इसी का फंडा एक वेटेड एवरेज का ही फंडा एलिगेशन मिक्सचर में भी यूज होता है। वहाँ पहुँचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे क्या जादू है वो चीज़। सो दिस इज द बेसिक दैट यू शुड नो अबाउट एवरेजेस, राइट? अगर आपको सब समझ आया, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा चैनल के बारे में। एंड इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू जॉइन कैट कोचिंग, क्वांटिफायर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू सो, यू कैन अडॉप्ट अस, राइट? एंड ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ क्वेश्चन दिए हुए एवरेजेस के। आप इसको किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आप अगर आंसर देखना चाहते हैं, क्लिक हेयर फॉर वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, आप यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे आपके पास वीडियो है। अगर आप इसको कंप्यूटर पे देख रहे हैं, सॉरी अगर आप इसको मोबाइल पे देख रहे हैं तो हो सकता है मोबाइल पे कई बार लिंक ना चले, तो आप उसको पीसी में ट्राई कर सकते हैं, या फिर और पीसी में भी अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो कई बार, तो कंट्रोल दबाना, आपका जो लेफ्ट कोने में कंट्रोल है, कंट्रोल दबा के माउस को ड्रैग कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये चल पड़ेगा, ठीक है? आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आइए हम अपने अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं।